नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट अचानक है जो कि बड़ी गिरावट दिखाया है और उसके पीछे इंटरनेशनल मार्केट, जैसे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान से थोड़ी टेंशन ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो मोदी गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पे बड़े बड़े डिसीजन ले रही है, तो हो सकता है कि इसका कुछ गलत इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो उसकी डर की वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट दिखाई दी, जबकि आपने नोटिस किया होगा कि एक हफ्ते के अंदर जो निफ्टी 50 है जो कि 1200 से लेकर 1300 पॉइंट्स की बड़ी तेजी दिखा चुका है। पर अपने स्टॉक में आज के दिन मल्टीपल खबरें निकल के आई हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये स्टॉक जो कि 8.25 तक का हाई बना, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि 7 से 8% तक का गैप डाउन साइड दिखाई दिया नीचे की तरफ, मतलब कि 7.5 के आसपास बंद हुआ। ऐसा क्या रीजन है? जबकि आज के दिन एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है, करोड़ों के हिसाब से शेयर खरीदे गए हैं और काफ़ी अच्छे रेट पे। तो अब ऐसा कौन है जिसने करोड़ों शेयर खरीदे, उसके बावजूद भी स्टॉक टूटा है? और अगर ऐसे लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा रह सकता है? यहाँ तक कि बड़ी रेटिंग भी मिली है, ट्राई की तरफ से कुछ नंबर भी आते हुए देखे जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ डिटेल में समझते हैं। बात की जाए यहाँ पे अगर आज के मार्केट के बारे में, तो अचानक से बड़ी गिरावट दिखाई दी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में काफ़ी अच्छी रैली भी दिख खरीदारी भी बनी हुई थी। और अब आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 है जो कि करीबन 200 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाया है, बैंक निफ्टी है जो कि 500 पॉइंट्स की, और निफ्टी आईटी है जो कि आज के दिन तेजी करीबन 250 पॉइंट्स की। यहाँ तक कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा टूटा है, करीबन 1300 पॉइंट्स की। अब यहाँ पे जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया है और लोगों को मारा है, अभी इंडिया है जो कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत कड़े यहाँ पे जजमेंट लेता हुआ देखा जा रहा है। और ये काफ़ी टाइम के बाद है जो कि इस तरह की प्रॉब्लम आई है, तो इसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ी सी गिरावट, टेंशन दिखाई दी। वोडाफोन आइडिया है जो कि यहाँ पे सिस्को कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती हुई देखी जा रही है, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। और ये है जो कि यहाँ पे 4G से लेके 5G पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंस करने का यहाँ पे सपोर्ट करेगी। और ये जो डील हुई है, काफ़ी करोड़ों की डील हुई है, इससे वोडाफोन आइडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ लगभग 823 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि खरीदे गए हैं, और 1.44% इक्विटी की ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी। जब ये डील हो रही थी तब स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली भी बन रही थी, और स्टॉक है जो कि 8.25 के आसपास पहुंचा। और ये जो एवरेज प्राइस जो निकल के आया है 7.98 पर शेयर के हिसाब से डील हुई है, और नंबर ऑफ जो है 823 करोड़ की यहाँ पे डील होती हुई दिखाई दी है। रिसेंटली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगभग 36,000 करोड़ की उधारी माफ कर दी गई थी, और इक्विटी को कन्वर्ट करके 50% तक का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ चुका है। बट यहाँ पे जो टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया उनकी तरफ से ये बयान आया है कि वोडाफोन आइडिया जल्द से जल्द यहाँ पे अपना पैसा चुकाए। आगे अब ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर हैं, फरवरी के महीने के नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं जो कि कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं सब्सक्राइबर। जिसमें वोडाफोन आइडिया है जो कि करीब 20,000 सब्सक्राइबर हैं जो कि खो दिए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है जियो, जो कि 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। भारतीय एयरटेल ने 1.59 मिलियन सब्सक्राइबर। यहाँ तक कि बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया दोनों को दोनों सब्सक्राइबर खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी को एक बहुत बड़ी रेटिंग मिलती हुई देखी जा रही है केयर की तरफ से, लॉन्ग टर्म बैंक फैकल्टीज के बारे में। पहले जो रेटिंग थी यहाँ पे केयर की तरफ से डबल बी प्लस में थी, अब यहाँ पे ट्रिपल बी माइनस और आउटलुक स्टेबल कर दिया गया है। रिसेंटली यहाँ पे एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, वो भी काफ़ी बड़ी हस्ती की तरफ से, इरेक्सन ग्लोबल सीईओ की तरफ से। इन्होंने खासकर वोडाफोन आइडिया पे काफ़ी स्ट्रांगली बेट्स की बात कही गई है, खासकर फ्यूचर पर्सपेक्टिव की माइंडसेट से। बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और खासकर स्वीडिश टेलीकॉम इक्विपमेंट गेम्स, यहाँ पे दोनों ही कंपनियां काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रही हैं। और अभी लार्जेस्ट एम्प्लॉय बेस विद ओवर 22,500 टैरिफ यहाँ पे आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल दोनों दोनों कंपनियां कमाल कर सकती हैं।
वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात निकल के आई है खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि यहाँ पे 36,950 करोड़ की जो उधारी है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो भी 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से कन्वर्ट किया गया और मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है 7.5 रुपये। तो काफ़ी अच्छे रेट पे खरीदा गया है और जिसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब 50% तक का यहाँ पे ऑनरशिप रखती है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी कमाल कर सकती है। ये कभी नहीं होने वाला कि ये कंपनी डूब जाए। हाँ, मे भी हो सकता है कि BSNL के साथ में मर्जर हो जाए या कुछ और भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए। बात की जाए यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, आज आप देख सकते हैं कि 200 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 8.21 का, लो बनाया 7.43 का, क्लोजिंग दिया 7.45 पे, 6% तक की बड़ी गिरावट दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक है जो कि 7.5 के आसपास आ चुका है। यहाँ से बड़ी गिरावट नहीं होने वाली, 7.2 सबसे बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि मुंबई महाराष्ट्र में तो 5G की सर्विस लॉन्च हो चुकी, बट दिल्ली NCR में भी 5G के लिए कुछ सिलेक्टेड कस्टमर को वोडाफोन आइडिया ने 5G की सर्विस प्रोवाइड करी है, वो भी विदाउट कोई भी सिम बदले, कोई भी चार्जेस के। यहाँ पे आप बेंगलुरु, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, इन हर जगह पे आप 5G की सर्विस यूज कर पा रहे हैं, खासकर वोडाफोन आइडिया की। इसके साथ साथ यहाँ पे इनकी मैनेजमेंट की तरफ से एक नए खुलासे होते हुए देखे जा रहे हैं। खासकर आप देख सकते हैं 4,87,000 टावर्स हैं जो कि बहुत सारे विलेज को कवर कर रहे हैं। 200 मिलियन सब्सक्राइबर हैं जो कि 1.2 बिलियन प्लस पॉपुलेशन कवरेज है जो कि ये कवर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेक बाय कर चुकी है। सिटी की तरफ से भी यहाँ पे बड़ी टारगेट दी जा रही है, कम से कम 70% तक का बताया जा रहा है। लगभग 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। और रिसेंटली है जो कि 7.32 के आसपास स्टॉक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोमोटर्स FII DIS की तरफ से यहाँ पे बड़ी डील होती हुई देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स हैं जो कि पहले 39% तक का स्टेक होल्ड करते थे मार्च के महीने में 2025 में, जो कि इस समय अब 25.57% कर दिया है। मतलब कि बहुत बड़ा स्टेक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल कर दिया। यहाँ तक कि FII भी है जो कि 10% स्टेक से कम होकर यहाँ पे 7% स्टेक किया हुआ है। यहाँ पे FII ने भी काफ़ी बड़ी बिकवाली की हुई है। पर यहाँ पे DIS के पास जो 28% तक का स्टेक था जो कि अब यहाँ पे 54% तक का स्टेक हो गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि 50%, बाकी यहाँ पे नॉर्मल DIS होल्ड करती है। सो गाइस, ये वीडियो है जो कि आपकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।